जय हिंद दोस्तों। हम पूर्वावलोकन की सीरीज कर रहे थे भारतीय इतिहास में। आधुनिक भारत का इतिहास यानी मॉडर्न हिस्ट्री चल रही है, जो कि यूपी में जो पीसीएस होने वाला है और जो आरओ एआरओ होने वाला है, दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। और महत्वपूर्ण तो सभी स्टेट के पीसीएस के लिए भी है। आप यूपीएससी वाले हैं तब भी आप देख सकते हैं, अगर आपको 2 साल बाद 3 साल बाद एग्जाम देना है तो, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन के फैक्ट और क्वेश्चन आईएएस वाले भी इसमें पड़े हुए होते हैं, तो वहां आपको कहीं ना कहीं फायदा देगा। ठीक है। अन्य जन आंदोलन, कई क्वेश्चंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं जो आपको कहीं ना कहीं एग्जाम्स में मिलते रहते हैं। पहला ही क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। ठीक है। आपके लिए ये आंसर मैं छुपा कर लाता हूं जिससे आप अपनी प्रैक्टिस भी कर सकें। ठीक है। अगर आप खुद देख लेंगे कि आंसर क्या है, उसके बाद मैं बताऊंगा, तो आपको पता रहेगा कि आपको कितना ज्यादा प्रैक्टिस करने की आवश्यकता है, कितना रिवीजन और किस टॉपिक का रिवीजन करने की आवश्यकता है। ठीक है। नए हैं तो थोड़ा सा विजिट करिए, मजा आएगा। 1857 के विद्रोह के ठीक बाद बंगाल में निम्नलिखित में से कौन सा विप्लव हुआ? तो 1857 के ठीक बाद आप तभी बता पाएंगे जब उसकी डेट आपको पता हो, ईयर आपको पता हो। तो नील विद्रोह हुआ था 57 के ठीक बाद, 59-60 में हुआ था। ये पढ़ लेते हैं। 1857 के विद्रोह के ठीक बाद बंगाल में नील विद्रोह 1859-60 में हुआ। सन्यासी विद्रोह 1763 और 1800 में हुआ। तो आप देख सकते हैं ये तो पहले हो गया था। संथाल विद्रोह 1855-56 में हुआ, ये भी पहले हो चुका है 1857 के। पवना विद्रोह 1873 और 76 में हुआ, ये थोड़े दिन बाद हुआ। तो सबसे सटीक आंसर क्या होगा यहाँ पे? ये नील विद्रोह वाला होगा। ठीक है। नील विद्रोह के बारे में पढ़ लेते हैं, स्टेटमेंट में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नील विद्रोह की शुरुआत पश्चिम बंगाल के नदिया जिले के गोविंदपुर गांव से हुई। एक नील उत्पादक के दो भूतपूर्व कर्मचारियों दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास के नेतृत्व में, इनके नेतृत्व में पीसीएस में यह भी पूछा जा सकता है, वहां के किसान एकजुट हुए। उन्होंने नील की खेती बंद कर दी। यह नील आंदोलन के इतिहास में अपनी मांगों को लेकर किए गए आंदोलनों में सर्वाधिक व्यापक और जुझारू विद्रोह था। बंगाल का नील विद्रोह शोषण के विरुद्ध किसानों की सीधी लड़ाई थी। बंगाल के वे काश्तकार जो अपने खेतों में चावल की खेती करना चाहते थे, उन्हें यूरोपीय नील बागान मालिक नील की खेती करने के लिए मजबूर करते थे। नील की खेती से इनकार करने वाले किसानों को नील बागान मालिकों के दमन चक्र का सामना करना पड़ता था। सितंबर 1859 में उत्पीड़ित किसानों ने अपने खेतों में नील न उगाने का निर्णय लेकर बागान मालिकों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। 1860 तक नील आंदोलन नदिया, पवना, खुलना, ढाका, मालदा, दिनाजपुर आदि क्षेत्रों में फैल गया। किसानों की एकजुटता के कारण बंगाल में 1860 तक सभी नील कारखाने बंद हो गए। बंगाल के बुद्धिजीवी वर्ग ने अखबारों में अपने लेख द्वारा जनसभाओं के माध्यम से इस विद्रोह के प्रति अपने समर्थन को व्यक्त किया। इसमें हिंदू पेट्रियट के संपादक हरिश्चंद्र मुखर्जी की विशेष भूमिका रही। नील बागान मालिकों के अत्याचारों का खुला चित्रण दीनबंधु मित्र अपने नाटक नील दर्पण में करते हैं। तो इसमें जब मैंने हाईलाइट किया ना, ये क्वेश्चंस ऑलरेडी आ चुके हैं और ये बहुत महत्वपूर्ण है। ऊपर वाला जो हाईलाइट है वही मैं हाईलाइट कर दूं, आपको क्या क्या याद रखना है। तो एक तो नील विद्रोह कब हुआ ये याद रखना है, सन्यासी विद्रोह कब हुआ, संथाल विद्रोह कब हुआ और पवना विद्रोह कब हुआ, क्योंकि क्रोनोलॉजी में भी पूछा जा सकता है। ठीक है। इसमें पीसीएस का मटेरियल है, इसीलिए मैंने पूरा आपको समझा दिया। अब आगे देखो, सारे क्वेश्चन का आंसर हम बहुत जल्दी जल्दी पढ़ते हुए करेंगे। तीसरा क्वेश्चन, नील कृषकों की दुर्दशा पर, ये दूसरा था, नहीं दूसरा नीचे है, दूसरा भी कर लें। दूसरा क्वेश्चन, नील विद्रोह किसके बारे में था? रैयत नील की खेती नहीं करना चाह रहे थे, क्या उनके बारे में था? रैयत नील की खेती करना चाह रहे थे और उन्हें जबरदस्ती रोका जा रहा था। रैयत नील की खेती नहीं करना चाह रहे थे। नीले रंग के झंडे वाला विद्रोही आंदोलन था। उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका सी वाला आंसर सही है। रैयत नील की खेती नहीं करना चाह रहे थे, पर उनसे एक अमान्य मूल्य पर जबरदस्ती करवाई जा रही थी। ठीक है। तो यहाँ भी आप देखोगे कि रैयत नील की खेती नहीं करना चाह रहे थे पर जबरदस्ती करवाई जा रही थी। तो ए और 3 आपको सेम जैसा लगेगा, लेकिन यहाँ पर एक वर्ड जुड़ा है अमान्य मूल्य पर, तो ज्यादा सटीक आंसर सी वाला है। समझ गए आप? ठीक है। बाकी इसमें जो हम ऊपर पढ़ के आए वही सब है, कोई दिक्कत नहीं। अब तीसरा क्वेश्चन, नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई किताब
नील दर्पण के लेखक कौन है? तो हम अभी पीछे बता के आए थे कि क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुके हैं। दीनबंधु मित्र ने नील दर्पण लिखी थी। यहाँ देखो फिर वही क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन वही है तो मैं आगे बढ़ रहा हूँ। दीनबंधु ने नील दर्पण लिखी थी। ये भी पूछा जाता है कि किस नाटक में इंडिगो यानी नील की खेती के बारे में लिखा गया है या उन किसानों के दमन का चित्रण किया गया है, तो आप नील दर्पण लगा के आएंगे। फिफ्थ क्वेश्चन भी देखो, नील दर्पण नाटक किसने लिखा? तो दीनबंधु मित्र ने लिखा। सिक्स्थ नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस कारण से भारत में 20वीं शताब्दी के आरंभ में नील की खेती का ह्रास हुआ? 20वीं शताब्दी के आरंभ की बात की जा रही है, ठीक है। तो नील के उत्पादकों के अत्याचारी आचरण के प्रति काश्तकारों का विरोध, नई खोजों के कारण विश्व बाजार में इसका अलाभकर होना, नील की खेती का राष्ट्रीय नेताओं द्वारा विरोध किया जाना या उत्पादकों के ऊपर सरकार का नियंत्रण होना। तो बी वाला ज्यादा सटीक है, नई खोजों के कारण विश्व में बाजार में। मेन बात पता क्या है, वहां एक ऐसा पत्ता मिल गया था, एक ऐसी चीज मिल गई थी, एक ऐसी डाई मिल गई थी जिससे वहां नीला रंग बनाया जा सकता था। और उसके बाद यहाँ जो नील की खेती होती थी वह अब काम की नहीं रह गई। जैसे ट्रैक्टर के आने की जाने के बाद अब बैलों से जुताई नहीं होती है। पहले हर घर के बाहर बैल बंधे होते थे, ठीक है। अब हर घर में ट्रैक्टर आ गया तो बैल कहीं नहीं मिलेंगे। हर व्यक्ति के यहाँ चिट्ठी के लिए वो मटेरियल रखा रहता था, भैया डाक टिकट ले आओ। अब कोई जरूरत नहीं पड़ती, क्यों? अब मोबाइल आ गए। सेम वही, अब नील की खेती की जरूरत नहीं पड़ रही, क्यों? क्योंकि वहां चीजें आ गई। देखो, नील मुख्यतः उष्णकटिबंधीय फसल थे। कपड़े की रंगाई के लिए भारतीय नील का इस्तेमाल करते थे यूरोपीय वासी, ठीक है। आयात किया जाता था ब्रिटेन द्वारा बहुत ज्यादा। फिर क्या हुआ, 20वीं शताब्दी के आरंभ में यूरोपीय देश में कृत्रिम रंगों का निर्माण होने से भारतीय नील उद्योग को तीव्र धक्का लगा। जर्मनी में बनी डाई ने भारतीय नील को अंतरराष्ट्रीय व्यापार से बाहर कर दिया। तो डाई कहाँ बनी थी? जर्मनी में। ये ध्यान रखिएगा, ये ब्रिटेन में नहीं बनी थी, ठीक है, ब्रिटेन में नहीं बनी थी। 7 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वह कलकत्ता विश्वविद्यालय के प्रथम स्नातक थे। सीताराम उनका अंतिम उपन्यास था। ये आरओ जो 2023 में हुआ था 11 तारीख को, जो कैंसिल हो गया था, उसका एग्जाम अभी हाल फिलहाल में हुआ है, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। तो इसमें कौन सा सही है? 1 और 2 दोनों सही है। वह कलकत्ता विश्वविद्यालय के प्रथम स्नातक भी थे। उन्होंने सीताराम उनका अंतिम उपन्यास भी था। तो दोनों फैक्ट याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट भी है। तो अप्रैल 1858 में जद्दूनाथ बोस और बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय दोनों प्रथम स्नातक बने कलकत्ता विश्वविद्यालय के, ठीक है। सीताराम बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी की अंतिम उपन्यास है। 8 नंबर क्वेश्चन, वंदे मातरम गीत किसने लिखा? तो ये तो आसान है, सबको पता होगा, बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने वंदे मातरम गीत लिखा। क्यों लिखा, कहाँ लिखा, ये भी बहुत पूछा जाता है। तो वंदे मातरम गीत बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने अपनी जो कृति है आनंद बट उसमें लिखा था। उपन्यास का कथानक था सन्यासी विद्रोह, जो हम ऊपर पढ़ के आए हैं, उस सन्यासी विद्रोह के कथानक पर लिखा गया था, ठीक है। 1896 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार पढ़ा भी गया या गाया भी गया था। तो वंदे मातरम पहली बार कहाँ गाया गया? 1896 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में, ठीक है। दूसरा, वंदे मातरम कहाँ से लिया गया है? आनंद मठ से लिया गया है। आनंद मठ में क्या है? तो सन्यासी विद्रोह के बारे में चीजें लिखी है, ठीक है। अब आगे के क्वेश्चन होते रहेंगे। बंकिम चंद्र चटर्जी के आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख किया गया है? तो अभी ऊपर पढ़ के आए, सन्यासी विद्रोह। जो आरओ की तैयारी कर रहे हैं वो देखें, सन्यासी ऐसे लिखा जाता है, बिंदी भी है ना भी आता है। आगे, आनंद मठ उपन्यास की कथा वस्तु आधारित है। तो अभी देखें, सन्यासी विद्रोह, आरओ वाले सन्यासी को देखते रहे, एग्जाम में आएगा। 11th नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित विद्रोहों में से किसको बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास में लिखा? तो सन्यासी विद्रोह। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से सन्यासी विद्रोह कहाँ लिखा है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने अपनी पुस्तक में लिखा है। फिर बंकिम चंद्र चटर्जी के प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ का कथानक क्या है? तो सन्यासी विद्रोह। आप देखिए कितनी बार क्वेश्चन आ चुका है, पीसीएस 2015 प्री में, पीसीएस मेंस 2017, आईएएस 2006, ठीक है। इधर देखो बीपीएससी 2021, पीसीएस 1998, या फिर पीसीएस प्री 2017 कि कौन सा सही सुमेलित
नहीं है। अभी ऊपर क्वेश्चन आया था, मैंने बोला था डेट याद रखो। तो पवना विद्रोह 1873-74 सही है, 1873 से 76 तक चला। दक्कन 1875 सही है। सन्यासी 1894 ये गलत है। कोल विद्रोह 1870 ये भी गलत है। इसमें दो ऑप्शन गलत है, इसीलिए उन्होंने स्टार बनाकर रखा है। सन्यासी विद्रोह नीचे लिखा है 1763 से 1800 तक चला था। कोल विद्रोह 1831 से 32 तक चला था। एक पेज पे सारे ये जो विद्रोह हैं वह लिख लो तो बढ़िया रहेगा। क्वेश्चन आ जाता है तो आसान क्वेश्चन होता है। 15 नंबर, मुंगेर के बरहियाताल विरोध का उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था, सीधे सीधे पढ़ लेते हैं, बाकास्त भूमि की वापसी की मांग। ये क्या होती है? तो ये मुंगेर के बरहियाताल विरोध का उद्देश्य बाकास्त भूमि की वापसी की मांग थी। ठीक है, हालांकि ये बीपीएससी 1994 में आया, कोई इंपॉर्टेंट है नहीं कि दोबारा आ जाएगा, मुझे तो नहीं लगता हाल फिलहाल में आएगा। 19वीं शताब्दी के दौरान होने वाले वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र क्या था? तो वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र था पटना, बिहार। ठीक है, पीसीएस में आ चुका है। ये भी इंपॉर्टेंट है, वहाबी आंदोलन पढ़ लेते हैं क्योंकि इसका पीसीएस में स्टेटमेंट में क्वेश्चन आ सकता है। अंग्रेजी प्रभुसत्ता को सबसे सुनियोजित तथा गंभीर चुनौती वहाबी आंदोलन से मिली। ठीक है, 19वीं शताब्दी के चौथे दशक से 7वें दशक तक चलता रहा। रायबरेली के सैयद अहमद बरेलवी भारत में इस आंदोलन के प्रवर्तक थे। कौन प्रवर्तक था, कहाँ के थे, याद रखिए। वह अरब के अब्दुल वहाब से प्रभावित हुए। अधिक प्रभाव दिल्ली के एक संत शाह वलीउल्लाह का था। सैयद अहमद बरेलवी महत्वाकांक्षा पंजाब में सिखों, बंगाल में अंग्रेजों को अपदस्थ करके भारतीय मुस्लिम सत्ता को पुनर्जीवित पुनर्स्थापित करना था। सैयद अहमद बरेलवी के प्रयत्नों से इस आंदोलन की विचारधारा शीघ्र ही काबुल, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत, बंगाल, बिहार, मध्य प्रांत आदि में फैल गई। कुछ समय के लिए उन्होंने 1830 ईस्वी में पेशावर पर कब्जा कर लिया, अपने नाम के सिक्के डलवाए। ये भी ध्यान रखिएगा पीसीएस वाले मेन रूप से। इन्होंने 1830 में पेशावर पर कब्जा कर लिया, अपने नाम के सिक्के डलवाए, किंतु अगले ही वर्ष वह बालाकोट की लड़ाई में मारे गए। सैयद अहमद बरेलवी की मृत्यु के बाद पटना इस आंदोलन का केंद्र बना। आंदोलन का नेतृत्व जो मैंने हाईलाइट किया वही इंपॉर्टेंट होता है, क्या सर्किल करूँ वह इंपॉर्टेंट होता है। का नेतृत्व मौलवी कासिम, विलायत अली, इनायत अली, अहमदुल्लाह आदि ने किया। पटना के अतिरिक्त ये हैदराबाद, मद्रास, मतलब ठीक ठाक जगह चीजें पहुंच गई थी इसकी शाखाएं। नेक्स्ट है कूका। कूका आंदोलन को किसने संगठित किया था? गुरु गोविंद सिंह जी, रामदास जी ने, नानक जी ने या राम सिंह जी ने? तो गुरु राम सिंह जी ने कूका आंदोलन को संगठित किया था। सारे आंदोलन ही पढ़ने हैं, ठीक है। तो कूका आंदोलन वहाबी आंदोलन से बहुत कुछ मिलता जुलता था। दोनों धार्मिक आंदोलन के रूप में आरंभ हुए, किंतु बाद में ये राजनीतिक आंदोलन के रूप में परिवर्तित हो गए, जिसका सामान्य उद्देश्य अंग्रेजों को देश से बाहर निकालना था। पश्चिम पंजाब में कोका आंदोलन की शुरुआत 1840 में हुई। भगत जवाहर मल के द्वारा हुई थी। तो जो हाईलाइट किया वह महत्वपूर्ण है, जिन्हें मुख्यतः सियान साहब के नाम से पुकारा जाता था। इनका उद्देश्य सिख धर्म में प्रचलित बुराइयों और वे अंधविश्वासों को दूर कर इस धर्म को शुद्ध करना था। किंतु बाद में ये राजनीतिक आंदोलन में परिवर्तित हो गया, जिसका नेतृत्व राम सिंह ने किया। 1872 में इस आंदोलन के नेता राम सिंह को रंगून निर्वासित कर दिया गया, जहां उनकी मृत्यु हो गई। तो दो व्यक्तियों के नाम याद रखिएगा, भगत जवाहर मल और राम सिंह। कूका आंदोलन की नींव पड़ी थी, कहाँ पड़ी थी? तो नींव कहाँ पड़ी थी? नींव पड़ी थी पंजाब से, ठीक है, नींव पड़ी थी पंजाब से। पागलपंथी विद्रोह वस्तुतः एक विद्रोह था। पागलपंथी विद्रोह कौन सा विद्रोह था? पागलपंथी विद्रोह जो था वो गारों का विद्रोह था। किसका? गारों का। गारो खासी जयंतियां जानते हैं आप। पागलपंथ एक अर्ध धार्मिक संप्रदाय था। यह वस्तुतः गारो जनजाति से संबंधित विद्रोह था, जिसे उत्तरी बंगाल के करमशाह ने चलाया था। करमशाह के पुत्र तथा उत्तराधिकारी टीटू या टीपू धार्मिक तथा राजनीतिक उद्देश्य से प्रेरित थे। उसने जमींदारों के द्वारा मुजारों पर किए गए अत्याचारों के विरुद्ध आंदोलन किया। 1825 ईस्वी में टीटू ने शेरपुर पर अधिकार कर लिया, राजा बन बैठा। वह इतना शक्तिशाली हो गया कि स्वतंत्रता सत्ता का प्रयोग करने लगा। प्रशासन को चलाने के लिए उसने एक न्यायाधीश, मजिस्ट्रेट, कलेक्टर की भी नियुक्ति कर दी। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, पीसीएस वाले स्टेटमेंट में आने के लिए तैयार हैं। पागलपंथ की स्थापना किसने की थी? पागलपंथ की स्थापना आपके करमशाह, क्योंकि देखो दोनों के नाम थे यहाँ, करीम शाह या करम शाह, और दूसरा है टीटू या टीपू।
नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन फराजी विद्रोह का नेता था? फराजी विद्रोह, 3 चीजें याद रखनी है, कौन सा विद्रोह था, ठीक है, कौन उसका नेता था और विद्रोह कब हुआ था, ठीक है। तो ये 3 चीजें आप चाहो तो लिस्ट बनाकर बना लो, मजा आ जाएगा। फराजी विद्रोह, तो फराजी विद्रोह के लिए आप दादू मियाँ को याद रखेंगे। फराजी लोग बंगाल के फरीदपुर के हाजी शरियतुल्लाह द्वारा चलाए गए संप्रदाय के अनुयायी थे। ये लोग अनेक धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक आमूल परिवर्तनों का प्रतिपादन करते थे। शरियतुल्लाह के पुत्र दादू मियाँ ने बंगाल से अंग्रेजों को निकालने की योजना बनाई। यह आंदोलन 1818 से 1865 ईस्वी के दौरान चलता रहा। अंत में इस संप्रदाय के अनुयायी वहाबी दल में सम्मिलित हो गए। तो 1818 से 1862 तक चलता रहा। फराजी कौन थे? तो फराजी अभी पढ़ के आए हैं, हाजी शरियतुल्लाह के अनुयायी थे, ठीक है। तो पीसीएस 1999, बीपीएससी 2015। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेलुथम्पी ने अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व किया था। कहाँ नेतृत्व किया था? तो केरल में वेलुथम्पी थे। 1805 की बात है। 1805 में वेलेजली था। वेलेजली ने त्रावणकोर या केरल के महाराजा को सहायक संधि पर विवश किया। महाराजा संधि की शर्तों से अप्रसन्न था, इसलिए उसने सहायक संधि संबंधी कर देने में आनाकानी की। यह धन बकाया होता चला गया। अंग्रेज रेजिडेंट का व्यवहार भी बहुत धृष्टतापूर्ण था, जिसके फलस्वरूप दीवान वेलुथम्पी ने विद्रोह कर दिया, जिसमें नायर बटालियन ने उसका समर्थन किया। अंग्रेजों की एक बहुत बड़ी सेना इस विद्रोह का दमन करने के लिए भेजनी पड़ी। तो तीनों नाम याद रखिएगा, वेलुथम्पी, दूसरा केरल, तीसरा 1805। और त्रावणकोर भी याद रखिएगा, अगर केरल नहीं है एग्जाम्पल मान लो इस ऑप्शन में और त्रावणकोर है तो आप त्रावणकोर भी लगा सकते हैं, क्योंकि उस समय वही नाम था। 24 नंबर क्वेश्चन छत्तीसगढ़ वाले अजीबोगरीब पूछते हैं, देखते हैं छत्तीसगढ़ का ही होगा क्वेश्चन। गंजाम विद्रोह 1800 से 1805 ईस्वी में हुआ। गंजाम विद्रोह का नेतृत्व धनंजय ने किया। तीसरा कह रहा है गुमसुर का विद्रोह का नेतृत्व श्रीकर भांजा ने किया। चौथा कह रहा धनंजय श्रीकर भांजा के पिता थे। कौन सा सही है? सही है कि गलत, ये भी देख लिया करिए। तो ए सही है, 1 2 3 पिता थे, ये गलत है, बाकी सब सही है। गंजाम गुमसुर में विद्रोह की लंबी परंपरा रही है, जिसमें गंजाम में 1800 से 1805 तक विद्रोह हुआ और गुमसुम का विद्रोह या गुमसुर का विद्रोह 1808 से 1837 तक हुआ। गुमसुर में श्रीकर भांजा थे और बाद में उसके बेटे धनंजय भांजा द्वितीय के नेतृत्व में विद्रोह हुआ, इसलिए 1 2 3 सही है। 25 नंबर क्वेश्चन पीपीएससी में पूछा गया, महाराष्ट्र में रामोशी कृषक जत्था किसने स्थापित किया था? महाराष्ट्र में रामोशी कृषक जत्था किसने स्थापित किया था? तो इसका आंसर होना चाहिए, किसने स्थापित किया था? सी, वसुदेव बलवंत फड़के। वासुदेव बलवंत फड़के किससे संबंधित है? रामोशी कृषक दल या रामोशी कृषक जत्थे से संबंधित थे, ठीक है। व्याख्या देख लेते हैं। प्रारंभिक भारतीय क्रांतिकारियों में अग्रगण्य वासुदेव बलवंत फड़के ने बंबई प्रेसिडेंसी के रामोशी जनजाति के लोगों को संगठित कर उन्हें प्रशिक्षित किया। डेट याद रखिएगा, 1845 टू 1883। लड़ाकू बल में परिवर्तित किया। रामोशी कृषक जत्था की स्थापना की गई। फड़के को गिरफ्तार करके कालापानी की सजा दी गई। आमरण अनशन से उनकी मृत्यु हो गई। तो वासुदेव बलवंत फड़के भी बड़ा नाम है हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी में से। स्टार्टिंग के जो लोग हुए हैं जब कांग्रेस नहीं बनी थी उससे पहले, तो बलवंत फड़के जी का नाम अग्रगण्य है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा इनको। हम लोग 2-4 नाम जानते हैं, लेकिन आप पीसीएस या यूपीएससी आरओ की तैयारी कर रहे हैं तो ये नाम भी महत्वपूर्ण होते हैं। 26 रामोशी विद्रोह सही रूप में किस भौगोलिक इलाके में हुआ था? तो ये तो पढ़ के आए, रामोशी विद्रोह कहाँ हुआ था? पश्चिमी घाट में, ठीक है। 27 निम्नलिखित में से कौन सा स्थान गडकरी विद्रोह का था? तो गडकरी साहब के नाम से आप जानते हैं कोल्हापुर। कोल्हापुर महाराष्ट्र में, बिहार शरीफ, सूरत, सिलहट तो अलग अलग है। कोल्हापुर में और गडकरी साहब के नाम से आप जान सकते हैं महाराष्ट्र की बात हो रही होगी। तो गडकरी लोग मराठों के किलों में काम करने वाले उनके वंशानुगत कर्मचारी थे। उन्होंने मनमाने ढंग से भू राजस्व की वसूली की। मराठा सेना से उन्हें सेवा मुक्त किए जाने और उनकी जमीनों को मामलतदारों की देखरेख के अधीन कर दिए जाने के विरुद्ध 1844 ईस्वी में कोल्हापुर में विद्रोह कर दिया गया। विद्रोह को दबाने के लिए सरकार को काफी संघर्ष करना पड़ा, ठीक है।
हर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कौन आ जाएगा कुछ पता नहीं। 28 नंबर क्वेश्चन, मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाली कौन सी जनजाति थी? तो इसमें खूंद जनजाति थी। खूंद जनजाति जो है वो मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध हो गई। मानव बलि प्रथा इंटरेस्टिंग है, याद रखिएगा, याद रहेगा ही पहली बात, क्योंकि मानव बलि प्रथा खूंद जनजाति, ठीक है। तमिलनाडु की बात हो रही होगी। हाँ, खूंद जनजाति के लोग तमिलनाडु से लेकर बंगाल और मध्य भारत तक फैले विस्तृत पहाड़ी क्षेत्रों में रहते थे। पहाड़ी क्षेत्रों में होने के कारण ये स्वतंत्र भी थे। इन्होंने 1846 से 1855 ईस्वी तक अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया। इस आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? युवा राजा के नाम पर चक्र बिसोई ने किया था। चक्र बिसोई नाम याद रखिएगा, चक्र बिसोई। इस विद्रोह के मुख्य कारण ब्रिटिश सरकार द्वारा मानव बलि मरीहा को प्रतिबंधित करने के प्रयास, अंग्रेजों द्वारा नए करों का आरोपण और अनेक क्षेत्रों में जमींदारों तथा साहूकारों के प्रवेश से संबंधित थे, जिनके कारण आदिवासियों को अनेक कष्टों का सामना करना पड़ा। अंग्रेजों ने एक मरीहा एजेंसी गठित की, ये भी ध्यान रखिएगा। मरीहा एजेंसी कहाँ गठित की थी, किस विद्रोह के बाद गठित की थी, ऐसे क्वेश्चन आपको स्टेटमेंट में मिल सकते हैं। जिसके विरुद्ध खूंदों ने विद्रोह किया, परंतु 1855 ईस्वी में चक्र बिसोई लुप्त हो गए और यह आंदोलन समाप्त हो गया। ठीक है, नेक्स्ट कोल विद्रोह अभी ऊपर पढ़ के आए थे। कोल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? बुद्धू भगत थे। बुद्धू या बुद्धो बोलते हैं, बुद्धो भगत, उन्होंने किया था कोल विद्रोह का नेतृत्व। छोटा नागपुर पठार वाले क्षेत्र में, यानी छत्तीसगढ़ झारखंड वाला जो क्षेत्र है, पश्चिम बंगाल वाला क्षेत्र, उधर की तरफ की कहानी है। 30 1831 में बुद्धो भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह किस क्षेत्र में प्रारंभ हुआ? तो वही सिंहभूमि, छोटा नागपुर पठार, झारखंड, ये सब उधर ही है। ठीक है, रांची, सिंहभूम, पलामू, जहीराबाद, हजारीबाग, मानभूम क्षेत्रों में किया गया। ठीक है, विद्रोह का संचालन गंगा नारायण के द्वारा किया गया था, ये भी ध्यान रखिएगा। बाद को जब बुद्धो भगत की मृत्यु हो गई, उसके बाद गंगा नारायण जी ने भी नेतृत्व किया। बाद को इसका दमन कर दिया गया ब्रिटिशर्स के द्वारा। नेक्स्ट है बघेरा विद्रोह। बघेरा विद्रोह कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था आपका बड़ौदा में। बघेरा विद्रोह 1818 ईस्वी में होता है, अंग्रेज सरकार के विरुद्ध किया गया। बघेरा विद्रोह बड़ौदा में हुआ। बड़ौदा के गायकवाड़ों ने अंग्रेजी सेना की सहायता से बघेरों से अधिक कर एकत्र करने का प्रयत्न किया, जिसके परिणाम स्वरूप बघेरा सरदारों ने विद्रोह कर दिया। 1818-19 में ये सब चला। यह विद्रोह 1820 के आसपास समाप्त हो गया। ठीक है, तो 3 चीजें याद रखिएगा। बघेरा विद्रोह, दूसरा कहाँ हुआ? बड़ौदा में, बासे बघेरा, बासे बड़ौदा, और 1818 में हुआ, क्योंकि बा सेम है तो 1818 भी सेम रहेगा। ठीक है, याद हो जाएगा। 32 ब्रिटिश औपनिवेशिक व्यवस्था के विरुद्ध 1857 से पूर्व में भारत के विभिन्न भागों में हुए निम्न विद्रोहों को सही घटनाक्रम में लगा। आ गई क्रोनोलॉजी, क्रोनोलॉजी खेलो। तो वेल्लोर का सिपाही विद्रोह हुआ था 1806 में। ठीक है, फिर हुआ था कोल विद्रोह 1831, अभी देख कर आए थे। कोल विद्रोह हुआ था 1831 कह सकते हैं। संथाल विद्रोह हुआ था 1855, ये ऊपर भी आ चुका है 1855 भी। और जो वेल्लोर का सिपाही विद्रोह है वह हुआ था 1806 में। बंगाल का या वेल्लोर का 1806 में। ठीक है, इनसे देखते हैं लग जाएगा क्या? 1806 नहीं, वेल्लोर का सिपाही विद्रोह तो वो वाला है, ये वाला मैंने क्यों लिख दिया? कच्छ का विद्रोह 1819 में हुआ था। बंगाल का सिपाही विद्रोह 1857 वाला होगा, नहीं 1764 वाला। 1700 सबके हो गए। अब देख लो सबसे पहले कौन है, तो सबसे पहले होगा 1806 वाला, यानी पहले होना चाहिए 3। 3 एक ही में है, ये देखो, यही सही है ना? नहीं, ये सही है। अच्छा, 1764 है, सॉरी। सबसे पहला क्या है? 1764, एक वाला, तो एक एक ही में है। सबसे पहले तो ये वाला है ना, 1764। उसके बाद है 1806, उसके बाद है 1819, उसके बाद है 1831, उसके बाद है 1855। ठीक है, तो याद रखिएगा, नीचे भी लिखा हुआ है। बंगाल का सिपाही विद्रोह 1764, इसमें हेक्टर मुनरो की एक बटालियन ने बक्सर की रणभूमि से मीर कासिम से जा मिली थी। ठीक है, मीर कासिम से जा मिली थी। 1764 बक्सर का युद्ध हुआ था ना, उसके आसपास।
वेल्लोर का सिपाही विद्रोह 1806 याद रखिएगा, कच्छ का विद्रोह 1819, कोल 1831, संथाल 1855। मेन क्या है, आपको जितने भी विद्रोह हैं लगभग 15-20 विद्रोह होंगे सब मिला के, मेन मेन जो आ चुके हैं वो आप एक बार नोट कर लीजिए, रट लीजिए और आपको चीजें इजी हो जाएंगी। वेल्लोर का विद्रोह किस गवर्नर जनरल के समय में हुआ था? तो उस समय कौन था? सर जॉर्ज बारलो। हमने सारे गवर्नर जनरल एक क्लास में कराए थे, वो दूसरी या तीसरी क्लास थी, दूसरी क्लास थी शायद। उसमें मैंने सर जॉर्ज बारलो के बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताई थी, आपको याद होगा, आप चाहें तो वो कमेंट में बता सकते हैं। सर जॉर्ज बारलो की एक चीज बहुत महत्वपूर्ण थी। और वेल्लोर विद्रोह भी इन्हीं के समय हुआ था, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। दो चीजें ध्यान रखने योग्य हैं, एक उस दिन पढ़ी थी, एक आज। 34, छोटा नागपुर पर जनजाति विद्रोह कब हुआ था? तो छोटा नागपुर अभी ऊपर पढ़ के आए थे, यहाँ देखो स्टार लगा, इसका मतलब कुछ गड़बड़ है दया। छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह के नाम से कोई विद्रोह नहीं हुआ, पहली बात। फिर भी इस क्षेत्र में जो विद्रोह हुए उनकी एक लंबी श्रृंखला है, आप किसकी बात कर रहे हो ये देखना है। चेरो विद्रोह हुआ 1800 में, तो आप ये तो ध्यान कर लो निम्नलिखित में से कौन से विद्रोह छोटा नागपुर क्षेत्र में हुए थे। अगर ऐसा स्टेटमेंट आ जाएगा, ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा और एक और दो, दो और तीन पूछ लेगा, तो आपको पता तो हो छोटा नागपुर प्लेटू में कौन कौन से विद्रोह हुए। चेरो विद्रोह हुआ, कोल विद्रोह भी हुआ, कहाँ? छोटा नागपुर में। संथाल विद्रोह भी हुआ, फिर मुंडा विद्रोह भी हुआ। और इनमें से अगर देखें तो कौन सा सही बैठ रहा है? तो 1800 ऑप्शन में है नहीं, 31-32 ऑप्शन में है नहीं, 55-56 ऑप्शन में है नहीं, 1899 1900 ऑप्शन में है नहीं, तो सही कौन सा होगा? कोई साथ में बैठ रहा हो तो उसको 1855-56 के सबसे नजदीक 1858-59 वाला है, बाकी तो कोई नजदीक है नहीं, तो ये स्टेटमेंट गलत है। आपको ये याद कर लेना है, अगर क्वेश्चन आ गया कि कौन से विद्रोह छोटा नागपुर प्लेटू में हुए तो आपको पता होना चाहिए। 35 नंबर क्वेश्चन, किस स्थान पर आदिवासियों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया? किस स्थान पर आदिवासियों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया? तो बिहार में किया था। छोटा नागपुर प्लेटू उस समय बिहार में था, क्योंकि अगर ये क्वेश्चन में आंसर होता झारखंड तो हम झारखंड लगाते। सबसे एग्जैक्ट आंसर देखा जाए तो बिहार होगा, ठीक है। 1820-21 में मुंडा और 1831 में पुनः हुआ ये आंदोलन, 1837 तक अशांति व्याप्त रही। संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो यह ऊपर पढ़कर आए थे, इसको किया था ए और बी दोनों, सिद्धू कान्हू भी थे और बहादुर भैरव चांद भी थे। 55-56 में हुआ था, ये ध्यान रखिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट अगर देखें तो दो हैं, एक संथाल विद्रोह, एक मुंडा विद्रोह, इनसे क्वेश्चन बहुत आते हैं। तो संथाल विद्रोह के प्रसिद्ध आदिवासी विद्रोह था, इसमें मूलभूत आदिवासी आवेग, ब्रिटिश शासन के पूर्ण तिरस्कार जैसी भावनाएं देखने को मिलती है। विद्रोह से 4 नेता संबंधित थे, चारों भाई थे, सिद्धू कान्हू चांद भैरव नामक 4 भाई थे। ये देखो चारों भाई, वाह, सल्यूट है भाई। 37 नंबर क्वेश्चन, 1855 में संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? किसने किया था? सिद्धू और कान्हू ने किया था। अगर इसमें चांद भैरव होते तो वह भी लगाते, लेकिन वो तो है नहीं। आप बताओ बुद्धो भगत तेजा भगत ने किस आंदोलन का नेतृत्व किया था? ये पढ़ के आए हैं ऊपर अभी। 38 नंबर क्वेश्चन, संथाल विद्रोह कब हुआ था? 55-56 कहीं लिखा है? यस, 55-56 में है। संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो सिद्धू कान्हू ने किया था। गुड। संथाल विद्रोह के नेता कौन थे? तो सिद्धू कान्हू थे। संथाल विद्रोह का मुख्य नेता कौन था? तो सिद्धू थे। ये तो आसान है ना, हम स्पीड में भाग रहे हैं, ये मत कहना कि स्पीड में भाग रहे हैं, हम पढ़ चुके हैं, बार बार आ रहा है तो क्या करोगे। हाँ, बार बार आ रहा है इसका मतलब इंपॉर्टेंट है, जो मैंने बोला मुंडा विद्रोह और संथाल विद्रोह सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन सा सही सुमेलित नहीं है? संथाल 1855 में हुआ, सही है। कोल 1831, खासी 29, अहोम 15। अहोम वाला गलत है, बाकी तीनों सही है, ये रट लो तीनों। संथाल 55 में, कोल 31 में, खासी 29 में, कई बार क्वेश्चन आ चुका है। अहोम 1815 में नहीं हुआ था। कब हुआ था? तो अहोम 1828 में हुआ था। नेतृत्व किसने किया था? नेतृत्व किया था गोमधर कुंवर ने। गोमधर कुंवर ने, जिसका कारण था बर्मा युद्ध के बाद कंपनी के द्वारा अहोम के अभिजात वर्ग के उनका क्षेत्र वापस करना। तो मेन बात क्या है, इस प्रदेश के महाराजा थे पुरंदर सिंह। मेन बात ये है, अहोम साम्राज्य बहुत इंपॉर्टेंट साम्राज्य है, ठीक है। अहोम के बारे में आपको पता होना चाहिए। करंट अफेयर्स में भी अहोम राजवंश से रिलेटेड एक चीज थी, आपको पता होगा वह क्या चीज है, तो कमेंट कर देना तो मजा आ जाएगा। 43,
1855 ईस्वी में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था? तो किसको हराया था? मेजर बरो को हराया था। ये बीपीएससी का क्वेश्चन है उस समय। ठीक है, तो इतना आसान, मतलब इतना टफ क्वेश्चन पूछना नहीं चाहिए यूपीपीसीएस में। ठीक है, हम इसको पढ़ेंगे भी नहीं। आपने उसका नाम याद रख लिया हो तो बढ़िया है, वरना कोई बात नहीं। 1855 के संथाल हूल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? भागलपुर के पास मेजर बरो, देखो पीसीएस 2017 में पूछा भी गया है, मेजर बरो याद रखना भाई। मेजर बरो संथालों से लड़ाई में हार गए। गोक्को गोड्डा का एक महत्वपूर्ण नेता था। इस संदर्भ में महाजन दीनदयाल राय भी एक महत्वपूर्ण नाम है। एक समय था जब मुजफ्फरपुर के निकट गंगा घाटी के क्षेत्र में संथालों का पूर्ण वर्चस्व था। क्या ऐसा हुआ होगा? तो 1 2 3 वही सही है, चौथा ही गलत है। मुजफ्फरपुर के निकट गंगा घाटी में संथालों का पूर्ण वर्चस्व, यही क्वेश्चन का स्टेटमेंट गलत, बाकी तीनों सही है। ठीक है, गोक्को गुड्डा का एक महत्वपूर्ण नेता था, ये भी ध्यान रखिएगा वर्ड। अब सारे स्टेटमेंट में वर्ड पढ़ ही लिया तो इसको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। 44 नंबर क्वेश्चन, संथाल विद्रोह के शांत हो जाने के बाद औपनिवेशिक शासन द्वारा कौन से उपाय किए गए? संथाल परगना नामक राज्य क्षेत्रों का सृजन किया गया। ये यूपीएससी में आया होगा जहां तक, हाँ देखो है 2018 में, क्योंकि यूपीएससी के भी मैं करा रहा हूँ पीवाईक्यू, वो भी आप देख सकते हैं। अगर कोई यूपीएससी वाला है तो एक बार विजिट करेंगे, आपके मतलब की कई चीजें दिख जाएंगी। दूसरा, किसी संथाल का गैर संथाल को भूमि अंतरण करना गैर कानूनी हो गया। यस, दोनों सही है। तो कोई भी संथाल गैर संथाल को भूमि नहीं दे सकता, संथाल को संथाल के पास ही रखनी पड़ेगी। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और इसमें कुछ पढ़ने वाला है, ये ध्यान रखना, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम, शेड्यूल रेगुलेशन एक्ट, ये सब आए थे। ठीक है, संथाल के बाद। 46 नंबर, संथाल परगना क्षेत्र को अति प्राचीन काल में क्या कहा जाता था? क्या उसे नरीखंड, मानवर्जिका, करतासिना, करतासिना, नरीखंड कहते थे। संथाल परगना क्षेत्र को अति प्राचीन काल में नरीखंड कहा जाता था। भविष्य पुराण में इसका उल्लेख भी मिलता है। किस पुराण में? भविष्य पुराण में। इसके अतिरिक्त बौद्ध साहित्य में इसे कजंगला भी कहा गया है। कजंगला, कजंगला भी कहा गया है। तो ध्यान रखना दोनों शब्द, एक तो कजंगला कहाँ कहा गया है? बौद्ध धर्म में। नरीखंड किस में कहा गया है? भविष्य पुराण में। 47 नंबर क्वेश्चन, निम्नांकित में से कौन सी घटना महाराष्ट्र में घटित हुई थी? तो ये तो आप जानते हैं, आसान क्वेश्चन है। जो भील विद्रोह है वह महाराष्ट्र में घटित हुआ था। भील विद्रोह, भीलों की आदिम जाति पश्चिमी तट के खानदेश में रहती थी। उस समय खानदेश कहा जाता था। 1818 से 1831 ईस्वी तक इन लोगों ने अपने नए स्वामी अंग्रेजों के विद्रोह कर दिया। कंपनी के अधिकारियों का कथन था कि इस विद्रोह को पेशवा बाजीराव द्वितीय तथा उसके प्रतिनिधि त्र्यंबक जी तंगालिया ने प्रोत्साहित किया था। मतलब ऐसा कुछ लोगों का मानना था। वास्तव में कृषि संबंधी कष्ट तथा नई सरकार का भय ही इस विद्रोह का कारण बना। 1825 ईस्वी में शेवरम के नेतृत्व में कौन था व्यक्ति? शेवरम नेतृत्वकर्ता, जगह, कब हुआ था, चारों चीजें इंपॉर्टेंट है। बात को कुचल दिया गया, सारे आंदोलन में यही हुआ, बात को कुचल दिया गया। तो कोल विद्रोह कहाँ से संबंधित है, समझ गए आप? ये यहाँ पर क्यों दिया गया है? अच्छा, यहाँ दिए गए हैं ना कोल विद्रोह वगैरह, तो उसको भी बता दिया गया है। तो कोल विद्रोह का लेना देना कहाँ है? झारखंड मेनली कह सकते हैं, उसके आसपास की जगह। रंपा विद्रोह आप देख रहे हैं, गोदावरी क्षेत्र के उत्तर में स्थित आंध्र प्रदेश की बात हो रही है। संथाल विद्रोह तो आप जानते हैं, वही राजमहल पहाड़ियां, वही भागलपुर। ठीक है, 48 नंबर क्वेश्चन, मेवाड़, बांगड़ के और पास के क्षेत्रों के भीलों में सामाजिक सुधार के लिए लसोड़िया आंदोलन का सूत्रपात किसने किया था? तो गोविंद गिरी जी ने किया था। ये राजस्थान का क्वेश्चन है, तो कह सकते हैं इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन फिर भी आप थोड़ा बहुत देख लो, गोविंद गिरी जी। ठीक है, नाम याद रखिएगा। उलगुलान विद्रोह किससे जुड़ा है? इंपॉर्टेंट है। तो उलगुलान विद्रोह जो है वह बिरसा मुंडा जी से जुड़ा हुआ है। उलगुलान यूपीएससी भी क्वेश्चन पूछ चुका है। ये पूरा स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट संथाल और मुंडा ही है। देखिएगा कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं। मुंडा विद्रोह के नेता बिरसा मुंडा को धरती आबा या जगत पिता और इनके विद्रोह को उलगुलान या महाविद्रोह के नाम से जाना गया। यह विद्रोह इस अवधि का सर्वाधिक प्रसिद्ध आदिवासी विद्रोह था। सर्वाधिक प्रसिद्ध, ध्यान रखिएगा। मुंडों की पारंपरिक सामूहिक खेती वाली भूमि व्यवस्था, खूंट कट्टी या मुंडारी के जमींदारी या व्यक्तिगत भू स्वामित्व वाली भूमि व्यवस्था में परिवर्तन के विरुद्ध
मुंडा विद्रोह की शुरुआत हुई, लेकिन कालांतर में बिरसा ने इसे धार्मिक राजनीतिक आंदोलन का रूप प्रदान किया। मुंडा आदिवासियों का विद्रोह 1899 से 1900 के बीच हुआ। 1895 में बिरसा ने अपने आप को भगवान का दूत भी मना लिया। हजारों मुंडाओं के नेता बन गए। उन्होंने कहा कि दीकुओं, ये एनसीईआरटी की लाइन्स हैं, एनसीईआरटी में चैप्टर भी है, ठीक है। दीकुओं से हमारी लड़ाई होगी। उन दीकुओं किसे कहते थे? जो आदिवासी नहीं है, चाहे वह अंग्रेज हो चाहे वह भारतीय हो, जो आदिवासी नहीं उन सबको दीकू ही कहा गया। खून से जमीन इस तरह लाल होगी जैसे लाल झंडा। 1899 में क्रिसमस की पूर्व संध्या पर बिरसा ने मुंडा जनजाति को शासन स्थापित कर लिया और विद्रोह का ऐलान कर दिया। लगभग 6000 मुंडा तीर तलवार कुल्हाड़ी लेकर बिरसा के साथ हो लिए। बिरसा जी को 3 मार्च 1900 ईस्वी को चक्रधरपुर के जाम कोपई जंगल में गिरफ्तार कर लिया गया और 9 जून 1900 को जेल में ही उनकी मृत्यु हो गई। विद्रोह कुचल दिया गया, बिरसा अमर हो गए। तो जो मैंने डेट हाईलाइट की है वह डेट याद कर लीजिएगा, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, ठीक है। 50 नंबर क्वेश्चन, भारत के इतिहास के संदर्भ में उलगुलान अथवा महान उपद्रव निम्नलिखित में से किस घटना को कहा गया है? तो बिरसा मुंडा के विद्रोह को उलगुलान कहा गया था। आईएएस में मैंने बोला था, देखो 2020 में पूछा गया है। जिस आदिवासी नेता को जगत पिता कहा जाता है वो कौन थे? तो बिरसा मुंडा जी थे। मुंडा विद्रोह का नेता कौन था? तो बिरसा मुंडा थे। मुंडा विद्रोह का नेता कौन था? तो बिरसा मुंडा जी थे। मुंडाओं ने विद्रोह खड़ा किया था, तो कब खड़ा किया था? तो मुंडाओं ने विद्रोह किया था 1899 में, या तो दिया भैया इधर साइड में 1899 से 1900 में, लेकिन यहाँ पे 1899 नहीं दी गई थी। अगर कोई और होता तो 1895 अगर आप लगा के आते तब भी ठीक हो सकता था, क्योंकि यहाँ पर देखो लिखा है 1895 में बिरसा ने अपने आप को भगवान का दूत घोषित कर दिया। लेकिन फिर 1890 के दशक से शुरुआत हुई थी तो वह भी हो सकता है, तभी यहाँ पर स्टार लगा हुआ है, ये बाहर कर दिया गया होगा चेक करने से। बिरसा को सोते हुए पकड़ा गया कब? अभी मैंने ऊपर बताया था, डेट याद रखिएगा। तो ये डेट थी 3 फरवरी 1900, डेट थी 3 फरवरी 1900 में गिरफ्तार किया गया था। 9 जून 1900 को जेल में ही रहस्यमय तरीके से उनकी मृत्यु हो गई। रहस्यमय शब्द को आप जानते हैं। 56 बिरसा मुंडा किसके पक्ष में थे? तो सिंपल सी बात है, इनमें से कोई नहीं, न झारखंड के पक्ष में थे, न उत्तरांचल के, न छत्तीसगढ़ के। वह तो किसके साथ में थे? विद्रोहियों को यानी दीकुओं के विरुद्ध थे, ठीक है, दीकुओं के विरुद्ध थे। किसी राज्य के पक्षधर नहीं थे, वह राज्य नहीं मांग रहे थे कि झारखंड या छत्तीसगढ़, वह कह रहे थे दीकुओं को हमारे क्षेत्र से बाहर निकाल दो, टेट। बिरसा मुंडा जी का कार्यक्षेत्र कौन सा था? कार्यक्षेत्र बताया जा सकता है कि रांची के आसपास का कार्यक्षेत्र था, ठीक है, रांची से लेकर भागलपुर तक कार्यक्षेत्र था, ठीक है, और कोई इसमें इंपॉर्टेंट चीजें नहीं है। 58 नंबर क्वेश्चन, जनजातीय लोगों के संबंध में आदिवासी शब्द का प्रयोग किसने किया था? हाँ, ये इंपॉर्टेंट है। तो ये जो ठक्कर बापा जी थे, इन्होंने आदिवासी शब्द का प्रयोग किया था, तो जनजातीय लोगों के संबंध में आदिवासी शब्द का प्रयोग किया। ये हरिजन सेवक संघ के महासचिव थे, इस संस्था से जुड़े थे, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। 1933-34 के दौरान इन्होंने गांधी जी के साथ हरिजनों की दशा देखने जानने के लिए भारत का भ्रमण भी किया। ये सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के निष्ठावान सदस्य भी थे। तो किन सोसाइटी संघ से जुड़े हैं या भी ध्यान रखिएगा। आदिवासी शब्द इन्होंने दिया था। आईएएस प्री 1995 पूछता है ये क्वेश्चन, और आप जानते हैं आईएएस ने पूछा, क्वेश्चन इतना टफ भी नहीं है, यूपीपीसीएस तुरंत पूछ लेगा, चाहे आरओ यारो पूछे चाहे पीसीएस में पूछे। भारत में 19वीं शताब्दी के जनजातीय विद्रोह के निम्नलिखित में से कौन से तत्व ने साझा कारण मुहैया किया? कौन सा साझा कारण था जो सब युद्धों मतलब विद्रोह हो रहे थे इस समय 1800 से 1900 के बीच? भू राजस्व की नई प्रणाली का लागू होना, जनजातीय उत्पादों पर कर लगाए जाना, क्या ये कारण था? जनजातीय क्षेत्रों में विदेशी धर्म प्रचारकों का प्रभाव, क्या ये कारण था? देखो कारण सभी हैं, लेकिन सबका साझा कारण क्या था? जनजातीय क्षेत्रों में बिचौलियों के रूप में बड़ी संख्या में महाजन, व्यापारी और लगान के ठेकेदारों का बढ़ना, जनजातीय समुदायों की प्राचीन भूमि संबंधी व्यवस्था जो थी उसका संपूर्ण विदारण। तो हाँ, ये समस्या थी कि उन्हें जंगल में काम नहीं किया करने दिया जाता था, उनके ऊपर जो नियम है वो थोपे जा रहे थे। तो उन्होंने कहा भैया मेरे ऊपर नियम क्यों थोप रहे, हम लोग तो वो लोग हैं जो जो मनाता था करते थे, ठीक है। तो कारण सही है सभी, लेकिन साझा कारण डी वाला है। हैजा विद्रोह क्या हुआ? हौज विद्रोह है 1820-21 में हुआ। हौज विद्रोह जिसका केंद्र बिहार था, इसलिए भी यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया।
खैरवार आदिवासी आंदोलन कब हुआ? खैरवार बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है आप जानते हैं? ए यूपी पीसीएस में यूपी स्पेशल से भी क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। तो खैरवार आदिवासी आंदोलन भागीरथ मांझी के नेतृत्व में 1874 ईस्वी में हुआ था। दोनों नाम याद रखिएगा, भागीरथ मांझी, खैरवार, 1874। 62 संभलपुर के अनेक ब्रिटिश विरोधी विद्रोहों का नेता निम्नलिखित में से कौन था? तो बी वाला सही है, सुरेंद्र साई जी थे संभलपुर की गद्दी के दावेदार। उन्होंने ही ये आंदोलन शुरू किया था। 1865 ईस्वी में उसने आत्मसमर्पण भी कर दिया। अब बढ़िया क्वेश्चन आया 63। देखो क्या कह रहा है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। कर लेते हैं। कालानुक्रम में व्यवस्थित करो। तो काल में तभी व्यवस्थित कर पाओगे जब पता होगा। तो संथाल विद्रोह 1855-56 था, सिपाही 1857 था, सिपाही वही जो हम 1857 का विद्रोह कहते हैं। नील 1859-60 था, दक्कन 75 था। सबसे पहले क्या हुआ? संथाल विद्रोह हुआ। तो यहाँ ये होगा या ये होगा, चार तो दोनों में है, ठीक है। तो सिपाही विद्रोह तो इसके बाद ही होगा। फिर होगा नील विद्रोह, एक होना चाहिए, यानी आंसर आना चाहिए डी, ठीक है। डी आंसर सही है। 1875 के दक्कन के दंगों का तात्कालिक कारण क्या था? तात्कालिक कारण पूछा है, कारण सभी हो सकते हैं लेकिन तात्कालिक क्या था? अकाल की छाया, महाजनों के द्वारा ऊंची ब्याज दर, ऊंची भू राजस्व का क्या था? तो ई वाला है, उपयुक्त में से कोई नहीं है, उपयुक्त में से एक से अधिक। अकाल की छाया और महाजनों के द्वारा ऊंची ब्याज दर दोनों थी, इसीलिए यहाँ पे एक से अधिक वाला आंसर सही होगा, ठीक है। 65 नंबर, 1857 के पश्चात निम्नलिखित लोकप्रिय आंदोलन हुए। कौन कौन से हुए 1857 के पश्चात? संथाल विद्रोह आप जानते हैं 1855 में हुआ था। तो वन जहां जहां है वहां वहां कट कर दो, तो आंसर आ गया अपने आप बी। तो वो क्या पूछ रहा था आपसे? संथाल विद्रोह के बारे में। अगर संथाल विद्रोह पता है आपको तो आंसर आराम से निकाल लेंगे। संथाल विद्रोह 1855-56, नील विद्रोह 59-60, दक्कन वाला 1875 में, और बिरसा मुंडा जी का 1899 में, ठीक है। तो ये सारे डेट इंपॉर्टेंट है, जितने इसमें आ रहे हैं ना उतने ही नोट कर लो तब भी काम हो जाएगा। 66 सही उत्तर का चयन करें। मोपला विद्रोह तो केरल में ही हुआ था। ए का वन कहाँ कहाँ है? इन दोनों में नहीं है, कट कर दो, ठीक है। फिर पवना विद्रोह बंगाल में हुआ था, पवना विद्रोह बंगाल यहाँ है। बी का थ्री यानी आंसर हो जाएगा ए। सी का 4, ए का आंदोलन अवध में हुए, और बिरसा मुंडा जी तो बिहार हो या झारखंड हो, दोनों सही होंगे। ये क्वेश्चन 1997 में पूछा गया। 1997 में झारखंड नाम का कोई राज्य था ही नहीं, इसीलिए बिहार लगाएंगे, आज के झारखंड में कहेंगे, ठीक है। 67 1921 का मोपला विद्रोह कहाँ हुआ? तो केरल में हुआ। 68 सही उत्तर का चयन कीजिए। तेभागा आंदोलन, मोपला विद्रोह, पवना और बंगाल नील विद्रोह। तो नील विद्रोह तो हमें पता है 1959-60 में, तो डी का वन देखो, तीन जगह डी का वन, वाह। मोपला विद्रोह भी अभी देख कर आए 1921 था। बी का थ्री कहाँ है? अब भी दो बचे हुए हैं। अब आपको बताना तेभागा आंदोलन और पवना किसान विद्रोह। तो पवना वाला अभी देख कर आए थे, पवना वाला कहाँ था? पवना वाला कितने किस में था? पवना 1873-76, पवना 1873-76, और 73-76 आपको कहीं दिख नहीं रहा है। 1873-76 में पवना विद्रोह जो कि कहीं दिख नहीं रहा, इसलिए ये गलत हो जाएगा। और आप चाहो तो 1863 से 79 के आसपास सही कर सकते हो, क्योंकि तेभागा 1946-47 है, तो A4 में हो जाएगा। A4 सबसे सटीक आंसर होगा डी वाला। सबसे सटीक मैंने बोला है, सही नहीं बोला है, सबसे सटीक, क्योंकि पवना विद्रोह जो है वो पवना विद्रोह है 1876 में, और यहाँ पे 1876 कहीं नहीं लिखा है, तो हम 1879 लगा देंगे, ठीक है, क्योंकि और कोई ऑप्शन सही नहीं है। तो तीन ऑप्शन जिसमें सही मिल रहे हैं हम वही लगाकर आएंगे, अधिकतर लोगों ने वही लगाया होगा। और आरओ यारो 2016 का ही क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप देखो ये पीसीएस 2019 का है, ये इधर आरओ यारो 2016 री एग्जाम का है, तो आजकल में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक तरफ सूची दूसरी तरफ भी सूची। पवना विद्रोह एक का संथाल ताना, तो संथाल विद्रोह अभी हम देख कर आए थे, संथाल विद्रोह कब हुआ था? 1855-56। सी का वन, मतलब सी का वन एक ही जगह है, हो गया आंसर सही, एक ही पता हो आंसर सही हो गया आपका। तो पवना विद्रोह ए का 2, 73-85 अभी हम देख कर आए थे। सी का 1 होगा, बी का होगा, ए का अभी भी देख कर आए थे 1922, डी का 4 ताना भगत 1914।
एका आंदोलन का प्रारंभ किया था, किसने किया था? महाराष्ट्र के किसानों ने, बंगाल के किसानों ने, पंजाब के किसानों ने, दी उत्तर प्रदेश के हरदोई, बाराबंकी और अन्य स्थानों के किसानों ने किया था एक आंदोलन। ध्यान रखिएगा, एक आंदोलन उत्तर प्रदेश से रिलेटेड है तो महत्वपूर्ण तो हो ही जाता है। बहराइच, सीतापुर, हरदोई हमारे आसपास के जिले हैं, ठीक है, लखनऊ से सटे हैं तीनों। लखनऊ इस समय जैसे एनसीआर है ना, दिल्ली एनसीआर, वैसे ही एससीआर बनाया जा रहा है, स्टेट की जो राजधानी है उसके क्षेत्र। तो हरदोई, सीतापुर, बहराइच तीनों उसमें है शायद, ठीक है, शायद मैं बोल रहा हूँ, हरदोई और सीतापुर तो कंफर्म है, हरदोई सीतापुर कंफर्म है, बहराइच का शायद डाउट है मुझे, बहराइच भी होगा, बहराइच टच करता है, बाराबंकी भी है, उन्नाव भी है, बहराइच भी होगा शायद। 5 है तो सीतापुर नहीं, बहराइच नहीं है, सीतापुर, हरदोई, बाराबंकी, उन्नाव और लखनऊ, ये 5 है शायद। करंट अफेयर्स आपने पढ़ा ही होगा। सूची को सही मिला दो तो बंगाल का नील विद्रोह कब हुआ था? 59-60 कहीं है बंगाल नील विद्रोह, 59-60 रट गया है बंगाल, 59-60। पवना विद्रोह भी देख कर आए थे, 1873 था, 73-76, इसी में तो वहां गलत था, वहां 73-76 नहीं दिया था, वहां 79-80 दिया था। तो बी का 4 कहीं मिल रहा है, एक ही जगह है लो। एक चीज पता हो, 2 चीज पता हो, आंसर मिल जाता है। सी का 1 हो ही गया, ए का 2 हो ही गया, रंपा विद्रोह 79-80 में था, वहां हो सकता है मिसप्रिंट होगा, 79-80 दिया था तो उन्हें रंपा विद्रोह देना था। डी का 3 जयंतिया 60-63 में, बहुत नजदीक की चीजें थी 59-60, 60-63, 73-76, 79-80, बहुत नजदीक की चीजें थी। 72 1921 का मोपला विद्रोह केरल में हुआ था, आसान क्वेश्चन। 1921 का मोपला विद्रोह हुआ था तो केरल केरल की तरफ क्या है? मालाबार है, मालाबार तक, मालाबार सैन्य अभ्यास किसके बीच होता है? हम बस अंतिम क्षणों में हैं अपने, खत्म होने वाला है। बैरकपुर विद्रोह, बरहाम विद्रोह, संथाल, सबसे पहले उठाओ संथाल, संथाल पता है। सी का 3, सी का 3 देखो एक ही जगह है, वो पूछते ही नहीं आपसे कुछ, आपसे तो वो संथाल पूछ रहा है। कितनी बार क्वेश्चन संथाल के थ्रू लगा लिए हैं। ए का थ्रू, ए का 2 अब याद कर लो, बैरकपुर नवंबर 1824 में। बी का 4 बहरामपुर, बरहामपुर 1857 में। सी का 3 होगा, डी बेल्लोर बचा है तो वह 1806 में। पीसीएस ने ही पूछा है, ध्यान रखिएगा। संथाल में सिद्धू कान्हू थे, वह भी ध्यान रखिएगा, सिद्धू कान्हू। संथाल और मुंडा बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, क्वेश्चन आ गया टपक के तो मैं यही रिकॉर्डिंग लगा दूंगा कि देखो मैंने तो बोला था। आ जाओ संथाल फिर उठाओ, संथाल 55-56, C1, देखो C1 एक ही जगह है, बस सिर्फ पूछ रहा है संथाल विद्रोह, बाकी तो सब इसलिए दे दिया रहा है कि क्वेश्चन बन जाए, वरना वो पूछ ही संथाल विद्रोह रहा है, ठीक है। ये संथाल विद्रोह आपको पता हो, क्वेश्चन हो गया। बी का 4 31-32 में अहोम विद्रोह हुआ, सी का 1, बी का 4, मैंने उल्टा लगा दिया, बी का 4 है, बी का 4, ए का 2 अहोम 1828 में हुआ, डी का 3 1921, मोपला भी रट लो, मोपला भी इंपॉर्टेंट है, मोपला भी 1921। यहाँ देखो 76, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो मोपला केरल सही सुमेलित है, कोली कोली गुजरात, चुआर मध्य प्रदेश, कूका पंजाब। चुआर वाला है वह मध्य प्रदेश में नहीं है, बाकी तीनों रट लो, मोपला केरल, कूका पंजाब, कोली विद्रोह गुजरात में और भील विद्रोह महाराष्ट्र में, ठीक है। इसमें और कुछ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है पढ़ने वाला, ठीक है। 77 अंग्रेजों के विरुद्ध भीलों द्वारा क्रांति, तो अभी मैंने बोला महाराष्ट्र जहाँ पे हो वहां पे टिक कर दो, महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र बंगाल, महाराष्ट्र बंगाल में कोई लेना देना है नहीं, मध्य प्रदेश महाराष्ट्र में हाँ थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है। 78 कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? मुंडा बिरसा सही है, अहोम होमधर कुंवर सही है, संथाल कानू बहुत पढ़ के आए, नायक में ताना भगत नहीं थे, ताना भगत किसमें थे? ताना भगत दूसरे वाले में थे। तो मुंडा विद्रोह का प्रारंभ सब पता ही है, संथाल विद्रोह पता ही है, सिद्धू कानू थे पता ही है, बोमधर कुंवर पता ही है। ताना भगत आंदोलन का प्रारंभ उरांव आदिवासियों के मध्य हुआ था, ठीक है, कहाँ? उरांव। नेक्स्ट, बस अंतिम क्षणों में हैं हम अपनी क्लास के, आप बैठे हैं तो आपका सिलेक्शन अवश्य होगा, क्योंकि आप इतनी देर तक धैर्य के साथ क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं। इस चैप्टर से तो क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ताना भगत आंदोलन कब हुआ था? सिंपल 1914। 3 चीजें रट लो बस, कौन कौन सी? किस स्टेट में हुआ, दूसरा या प्लेस कह दो, किस प्लेस में हुआ, ठीक है, किस जगह पे हुआ, स्थान, किस टाइम में हुआ, ईयर, और कौन उसका नेतृत्व करता था यानी लीडर। पीटीएल याद कर लो, आपके सारे समस्याएं सॉल्व हो जाएंगी इस चैप्टर की, एक पेज बना लो बस।
कुकी विद्रोह, कुका विद्रोह, पवना विद्रोह, बिरसा मुंडा। तो बिरसा मुंडा से आप लगा सकते हैं क्या? बिरसा मुंडा कहाँ हुआ था? बिरसा मुंडा हुआ था बिहार में, उस समय के बिहार में था। तो थ्री का थ्री है क्या कहीं? हाँ, दो जगह है। तो बिरसा मुंडा बिहार में, वर्तमान झारखंड है। कूका विद्रोह भी देख कर आए थे। कूका विद्रोह कहाँ था? पंजाब में। कूका विद्रोह पंजाब। बी का वन। अब देखो यहाँ से मिल गया ये दो। दो अगर आपको पता है तो आप क्वेश्चन सही कर ले जाएंगे। ए का फोर, कुकी विद्रोह त्रिपुरा, कुकी पहली बार आया, अब याद कर लो। बिरसा मुंडा, डी का थ्री। पवना विद्रोह, पवना विद्रोह हुआ था बंगाल में, और कोका विद्रोह हुआ था पंजाब में। ठीक है। 81 नंबर क्वेश्चन, कौन सा सही सुमेलित नहीं है? नील विद्रोह 1960 सही है। कुका विद्रोह 1832 34, कुकी 1860-90, और जयंतिया विद्रोह 1860-63। तो आप जाके देखते हो, कुकी विद्रोह जो था वह भी गलत दिया गया है, कुका विद्रोह वह भी गलत दिया गया है। ठीक है। जयंतिया विद्रोह सही होगा, तभी यहाँ पे स्टार बना हुआ है, आंसर नहीं दिया गया। आप देख लीजिए कौन सा कब है, अगली बार आए तो याद रखिएगा। ठीक है। भूमिज विद्रोह का नेता कौन था? भूमिज पहली बार आया है, याद कर लो। गंगा नारायण जी थे भूमिज विद्रोह। ठीक है। तेभागा आंदोलन 1946 में बंगाल से आरंभ हुआ। किसने आरंभ किया था? तो ये किसान सभा के नेतृत्व में आरंभ हुआ था। तेभागा भी इम्पोर्टेंट है। क्राउड कमीशन की सिफारिश के अनुरूप लगाया गया 1/3 का तिभागा। आप जानते भी है तिभागा तीन में से एक भाग तिभागा। महत्वपूर्ण कृषक नेता कंपाराम सिंह और भुवन सिंह थे, ये ध्यान रखिएगा। 84 नंबर क्वेश्चन, महात्मा गांधी एवं उनके विचारों से प्रभावित होने वाले प्रथम आदिवासी नेता कौन थे? प्रथम प्रथम आदिवासी, ये भी नया क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट है। जोड़ा नांग, जोड़ा नांग या जदो नांग भी बोलते हैं, जदो नांग। और हमारी रानी गैडिनेल्यू को मत भूल जाइएगा, ये नॉर्थ ईस्ट में बढ़िया काम कर रही थी। इनका क्वेश्चन नहीं है, पता नहीं क्यों नहीं है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इंपॉर्टेंट। रानी गैडिनेल्यू याद रखिएगा, ये कहाँ थी? नॉर्थ ईस्ट में, नॉर्थ ईस्ट के स्टेट में काम कर रही थी। लास्ट क्वेश्चन आज का, आपने लाइक कमेंट शेयर कर ही दिया होगा और सब्सक्राइब कर ही लिया होगा। वह प्रथम नेता कौन था जिसने भारत में मजदूर आंदोलन संगठित किया? तो मजदूर आंदोलन संगठित करने वाले एन.एम. लोखंडे थे। कब? 1848 से 97 के बीच इन्होंने। ठीक है। और भारत सरकार ने 2005 में उनकी तस्वीर के साथ डाक टिकट भी जारी किए थे। ठीक है। कपड़ा मिल, ठीक है, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। कल हम पढ़ेंगे शिक्षा के बारे में। तो हम, आप जानते हैं, कई क्लासेज हो चुकी हैं, उनमें बहुत ज्यादा आधुनिक भारत का इतिहास हम कंप्लीट करने वाले हैं, और जो आप कहेंगे वह सेशन नया चालू हो जाएगा। ठीक है। एक और सेशन चालू करना है, अब आप बताएंगे साइंस और क्या, उसके अकॉर्डिंग चालू हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।